नमस्कार दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक लेआउट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये अगर आप करवाना सीख गए एकदम आप बल्ले बल्ले। हम उसका तरीका भी बताएंगे, वीडियो बने रहिएगा। और जो कि नक्शा देख करके घर कैसे बनाना है, इस चीज को लेकर मेरा सीरीज चल रहा है, जिसका आज 7वां पार्ट है, जिसमें पूरा ब्रिक लेआउट का करने का तरीका बताएंगे। आप ये तरीका समझ के साइट में आराम से कर लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं यहाँ जो है डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी तक, जिसको आप कुर्सी लेवल तक बोल सकते हैं, काम हो चुका है। अब ब्रिक लेआउट करने के लिए जा रहे हैं, तो याद रहे कि पहला सिंगल जो है, जैसे कि यहाँ तक फिलिंग हो गया है, पहला सिंगल ब्रिक लेआउट करना ही करना है। अब ये कहाँ भाग गया? हाँ, सिंगल ब्रिक लेआउट की बात कर रहा हूँ। मतलब कि अब ऐसा नहीं कि मतलब कि एक रूम बना लेते फिर करते, नहीं, पहले सिंगल ब्रिक का लेआउट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तभी जाकर के उसके ऊपर काम करना है। इसको करने का तरीका समझते हैं और हम आपको ड्राइंग दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका ग्राउंड फ्लोर, इसी को हमको लेआउट करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है हमें जानकारी होना चाहिए, जिससे क्या है कि भाई आपको करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जितने भी तरह का आउटर वाल है, ये आउटर वाल ये आपका है 9 इंची का। इनर वाल जो दिख रहा होगा ये है आपका 5 इंची का। 4.5 इंची आता है तो 5 इंची हम लेकर चल रहे हैं। ठीक, अब इस लेआउट निकालने का जो पहला तरीका है ये कि भाई यहाँ से नीचे से साहुल ले लीजिए, साहुल लेंगे और यहाँ से एक तो पहला जो है ब्रिक लगाएंगे, और जो सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे एक तो ब्रिक लगा दें कॉलम के इस साइड में, और ये सूता खींच लेंगे यहाँ से, समझे। फिर इधर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले चारों साइड का सिंगल सिंगल ब्रिक लेआउट करके सूता खींच देना सबसे इम्पोर्टेंट है, चारों साइड का। ठीक है, ये निकल गया। मेजरमेंट जो दिया हुआ है, यहाँ से 42 फीट दिया हुआ है, ये भी 42 फीट, यहाँ 33 फीट 8 इंची, ये हो गया। उसके बाद चलेंगे हम कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 13 फीट है, यहाँ पे 13 फीट लेंगे और ये सिंगल ब्रिक यहाँ तक ले जाएंगे। और यहाँ देखिए D1 के लिए जगह छोड़ना। अब D1 से बात आया, D1 क्या है भाई? ये दरवाजा। अब पूरा तो बॉक्स तो नहीं बना देंगे ना, दरवाजा के लिए भी खोलना है ना। जो D है वो 4 फीट बाय 7 फीट हाइट रहेगा, D1 3 फीट 6 इंची बाय 7 फीट का, D2 2 फीट 6 इंची बाय 7 फीट का, W जो है खिड़की लेवल जो है 4 फीट 6 इंची बाय 4 फीट का, W1 3 फीट 6 इंची बाय 4 फीट का, वेंटिलेशन 2 फीट 6 इंची बाय 2 फीट का। ये आपका सी लेवल। खिड़की जो 3 फीट से शुरू होगा, वेंटिलेशन 5 फीट से शुरू होगा। यहाँ तक तो क्लियर। तो D1 ये इंपॉर्टेंट चीज है ग्राउंड फ्लोर का लेआउट के लेकर के, जो है आपको सबसे पहले चारों साइड का जो है हम एक एक सिंगल ईटा हम जोड़ देंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है जो है, थोड़ा और आगे चलिए, फिर उसी को क्या करेंगे, पहले सिंगल सिंगल लेकर चलेंगे, फिर हम लेकर चलेंगे या कि यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंगल सिंगल ब्रिक लेआउट किया हुआ है और पूरा कर देंगे उसको, लेकिन रहेगा सिंगल ही। मतलब ये हो गया करना हमें सिंगल ही, ऐसा नहीं कि डबल। तो यहाँ से यहाँ तक D1 3 फीट छोड़ देंगे यहाँ से तक। फिर ये लाइन खींच लेंगे, कितना 13 फीट 4 इंची है, 13 फीट 4 इंची ये खींच लेंगे। जहाँ जहाँ, और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ मेरा जो है प्लिंथ बीम वहाँ दिए थे, जहाँ जहाँ मेरा ब्रिक का लेआउट होने वाला है। जैसे ये बाथरूम का यहाँ दरवाजा था, और जो है यहाँ बेडरूम का यहाँ दरवाजा था, ये बाथरूम का यहाँ भी वाल जाएगा, यहाँ भी वाल जाएगा, यहाँ भी वाल जाएगा, जहाँ जहाँ जा रहा है। यहाँ पूजा रूम स्टोर्स का जो वाल जाएगा, ये सब जगह देख रहे हैं यहाँ पे पूजा रूम स्टोर का वाल, बाथरूम के वाल वहाँ जाएगा। यहाँ सब जगह बीम देना है, दिए थे, उसी हिसाब से उसी बीम के ऊपर हम लोग लेआउट करेंगे। तो ये एक तरीका है जिसमें जो है लेआउट को लेकर के। अब इससे क्या है कि सबसे पहले चारों साइड का निकाल देंगे ना, जो है चारों साइड का
पहले निकालने से फायदा यही है कि भाई चारों साइड निकल गया तो आपका जो अंदर का लेने में कोई दिक्कत नहीं। अंदर का ये ले लिए, फिर जो है हम जो है ये यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, फिर ये वाला वाल जो लिए थे ये वाल लेंगे। इस तरीके से सब मेजरमेंट लिखा हुआ। अब मेजरमेंट में देखिए क्या लिखना है, दिया हुआ 13 फीट बाय 13 फीट का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 13 फीट, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट। पहले ये जो पढ़ेंगे ये तो पहले जाएगा हॉरिजॉन्टल, फिर जाएगा वर्टिकल। जैसे 8 फीट 9 इंच का 5 फीट है, पहले जाएगा हॉरिजॉन्टल, मतलब इस वाल से लेकर के, इस वाल का फेस से लेकर के यहाँ तक जो है कितना है 8 फीट 9 इंची, और यहाँ से यहाँ तक 5 फीट 9 इंची, और यहाँ पे D2 जो है 2 फीट 6 इंची का दीवार गेट छोड़ देना। ऐसे ही रहा ये। सेम ऐसे ही हर रूम का लेआउट निकाल देंगे, ठीक है एकदम। अब इसलिए ऐसा चीज में बता दें कि इसमें आपको बुनियाद मिलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आप जो सबसे पहले चारों साइड और सिंगल देना। बहुत गलती लोग क्या करता है, पहले इतना रूम का लेआउट कर देगा, फिर इतना करेगा। इस तरीके से नहीं करना। अगर वैसा करते हैं तो ये आपको दिक्कतें आ जाएगी। सिंगल बिल्कुल नहीं, मतलब कि पहले इतना कर देते हैं फिर बाद में ये बना देंगे, इसको क्या करेगा 3-4 फीट तक उठा देगा, ऐसा नहीं। पहले हमको चारों साइड का लेना है, याद रखिएगा। चारों साइड का सिंगल ब्रिक का लेआउट करने के बाद मेजरमेंट मिला लेंगे तो आपको अंदर का निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर बदगुनिया होने की चांस बढ़ जाता है। ये एक तरीके से लेआउट निकालने का तरीका है। और जिसमें अब ये भी है, आप इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, पहले क्या करें सर, कॉलम ढलाई करें कि जो है ईंट जुड़ाई करें, उस चीज़ को लेकर के हम आपको यहाँ पे यही बताएंगे कि भाई आप एक काम कर सकते हैं, 3 फीट तक लेके जाइए ईंट जुड़ाई को, फिर कॉलम ढलाई कर दीजिए। या नहीं तो पहले क्या कीजिए, 3 फीट तक जो है कॉलम ढलाई कर दीजिए, फिर ईंट जुड़ाई कीजिए, उससे जो है आपको ईंट जुड़ाई में और आसान हो जाएगा। फिर 3 फीट से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद क्या आता है, मेरा खिड़की आता है। तो खिड़की इम्पोर्ट भी के लिए भी जगह चुना। खिड़की का मैंने बताया 4 फीट 6 इंच में 4 फीट 6 इंच चौड़ाई, 4 फीट ऊपर हाइट। तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई 7 फीट टोटल हो गया डीपीसी लेवल से। 3 फीट प्लस 4 फीट 7 फीट मेरा क्या हो जाएगा, लिंटल लेवल हो जाएगा। तो ये चीज है। तो अब यहाँ पे जो है हम शुरू करेंगे लिंटल लेवल में, सॉरी कहते हैं 3 फीट के ऊपर का काम जो होगा मेरा, जो 7 फीट हाइट तक जाएगा। इसमें हमको किचन सिंक भी, किचन का प्लेटफॉर्म भी बनाना है। अगर खिड़की डिजाइन देना चाहते तो उसमें भी आपको जो है कुछ डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो ये एक चीज है। तो अब देखिए 3 फीट के बाद जो खिड़की देंगे ना, कुछ इस तरीके से आपको ओपनिंग टाइप का रहेगा, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ऐसा ओपनिंग रहेगा, खिड़की का ओपनिंग। अब जहाँ जहाँ खिड़की दिया हुआ है वहाँ वहाँ आप खिड़की देना, जहाँ जहाँ वेंटिलेशन देना है वहाँ वहाँ देना। तो 7 फीट तक आपका पूरा काम कंप्लीट। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आपको बताएंगे कि भाई लिंटल बीम को लेआउट को लेकर के लिंटल बीम का ड्राइंग जो है कैसे पढ़ना है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लिंटल में बहुत लोग गलती कर देते हैं, खास करके रिंग बनाने में। हम रिंग का भी पूरा डिटेल बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट जो है 8वां पार्ट, जिसमें लिंटल बीम लेआउट को ड्राइंग को देखते हुए कैसे काम करना है वो बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत सारा वीडियो हम लेके आते हैं।